ये मोजज़ा है कुरान का। मक्का की वो सरजमीन जो बज़ाहिर खामोश थी मगर हकीकत में जुल्म, तासुब और जहालत की चीखों से भरी हुई थी। मोहम्मद के खुदा को मानना छोड़ दो। नहीं, रेत के जर्रों में गर्मी ही नहीं बल्कि एक सख्त मुआशरे की अक्कासी थी, जहां ताकतवर कमजोर को दबाता था और हक की आवाज को खामोश करने की हर मुमकिन कोशिश की जाती थी। तुम एक गुलाम हो और गुलाम ही रहोगे। मुझसे नजरें मिलाते हो, मैं तुम्हारी चमड़ी उतार दूंगा। इसी माहौल में अल्लाह ताला ने अपने सबसे महबूब बंदे को भेजा, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो हस्ती जिनकी ज़बान से निकलने वाला हर लफ्ज़ हक था, जिनका हर अमल हिदायत था और जिनका मकसद सिर्फ एक था, इंसान को अंधेरों से निकालकर नूर की तरफ लाना। दावत इस्लाम जैसे ही शुरू हुई, मक्का के मुशरिकीन ने उसे अपने मफादात के खिलाफ समझा। ये सिर्फ एक मजहबी इख्तिलाफ नहीं था, ये उनके निज़ाम, उनकी ताकत और उनके गुरूर के खिलाफ ऐलान था। चुनाचे उन्होंने हर वो तरीका इख्तियार किया जिससे वो इस पैगाम को रोक सकें। गलियों में तंज, इन्नहु इस्मु मुहम्मद यजिब अन नुख्फीह। बाजारों में मजाक, महफिलों में साजिशें और रास्तों में कांटे। देखती हूँ मोहम्मद इन कांटों से गुजर के कैसे जाते हैं। ये कांटे उसके लिए हैं जो हमेशा हमारे खुदाओं की तौहीन करता रहता है। रिवायात में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर न सिर्फ ज़बानी हमले होते थे बल्कि जिस्मानी अज़ियतें भी दी जाती थीं, लेकिन इन सब के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र का पहाड़ बने रहे। लेकिन फिर एक ऐसा मरहला आया जो आम इंसान के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्जंद हज़रत कासिम और फिर हज़रत अब्दुल्ला कम उम्री में ही इस दुनिया से रुखसत हो गए। ये सिर्फ एक बाप का गम नहीं था, ये एक रसूल का इम्तिहान था। ये वाक़यात हमें ये समझाते हैं कि अल्लाह अपने ख़ास बंदों को भी आजमाइश में डालता है ताकि उनके मकाम को और बुलंद करे। उस वक्त के अरब मुआशरे में बेटे को सिर्फ औलाद नहीं समझा जाता था बल्कि नस्ल का तसलसल, नाम की बका और समाजी ताकत का जरिया। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे दुनिया से चले गए तो मक्का के कुछ सख्त दिल लोगों ने इस मौके को भी मजाक बना लिया। तुमने सुना? मोहम्मद अब अकेला रह गया है। हाँ, इसकी नस्ल खत्म हो गई, अब इसका नाम लेने वाला कौन बाकी रहेगा? अब वो अबतर हो चुका है, इसका जिक्र भी जल्द खत्म हो जाएगा। मोहम्मद अबतर हो गया है। के बाज़ कुरैश के अफराद खुसूसन आस बिन वाइल ने दाहू फ़इन्नहु अबतरू, यानी इसे छोड़ दो, ये तो अबतर है। मोहम्मद की नस्ल खत्म हो गई, इसकी कोई औलाद बाकी नहीं रही, ये खत्म हो गया, हम जीत गए। मोहम्मद अबतर हो गया। ये अल्फाज सिर्फ एक जुमला नहीं थे, ये एक जख्म थे जो दिल के अंदर तक उतर गए। लेकिन अल्लाह अपने महबूब को कभी अकेला नहीं छोड़ता। इसी लम्हे, इसी गम के वक्त नाजिल हुई एक मुख्तसर मगर अजीम सूरत, इन्ना आतैनाकल कौसर, बेशक हमने आपको कौसर अता किया। कौसर सिर्फ एक नहर नहीं बल्कि इसके कई मानी हैं। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, उनकी नस्ल यानी अहले बैत अलैहिस्सलाम, बेशुमार खैर व बरकत। कौसर का सबसे वाज़े मिस्दाक हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा हैं, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल उन्हीं के ज़रिए बाकी रही। जब दुनिया कह रही थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबतर हैं, अल्लाह ने फरमाया, नहीं, हमने आपको कौसर अता किया है। और यही कौसर हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा की सूरत में ज़ाहिर हुआ। इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और तमाम अइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम इसी पाक नस्ल से हैं। यानी जिसे लोग ख़त्म समझ रहे थे वो दरअसल आगाज़ था। फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर, बस अपने रब के लिए नमाज पढ़ें और कुर्बानी करें। ये आयत हमें बताती है गम में भी इबादत, तकलीफ में भी शुक्र और आजमाइश में भी अल्लाह से ताल्लुक़। ये आयत कुर्बानी और नमाज के जरिए अल्लाह के साथ ताल्लुक़ मजबूत करने की तालीम देती है। इन शानिया का हुवल अबतरू, बेशक आपका दुश्मन ही बेनामो निशान होगा। ये आयत एक इलाही ऐलान है। जो लोग रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबतर कह रहे थे, अल्लाह ने फरमाया, असल में वही अबतर हैं।
तारीख का फैसला। आज 1400 साल गुजरने के बाद सोचें, आस बिन वाइल कहाँ है? वो लोग कहाँ हैं जिन्होंने मजाक उड़ाया? क्या कोई उनका नाम जानता है? नहीं, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम हर अजान में, हर नमाज में, हर दिल में। सूरतुल कौसर सिर्फ एक वक्ती तसल्ली नहीं, बल्कि एक ऐलान है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल अहले बैत अलैहिस्सलाम के जरिए क़यामत तक जारी रहेगी। और यही वो हकीकत है जो करबला में भी नजर आती है, जहां इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दीन को बचाया। ये सूरत हमें सिखाती है, दुनिया का फैसला आर्जी है, अल्लाह का फैसला हतमी है। नुकसान के बाद अता आती है और सब्र के बाद इज्जत। जब दुनिया तुम्हें कमजोर समझे, जब लोग तुम्हें खत्म समझें, तो याद रखो, अल्लाह के खजाने कभी खत्म नहीं होते। वो एक दरवाजा बंद करता है तो 100 दरवाजे खोल देता है। और कभी कभी तुम्हारा सबसे बड़ा नुकसान तुम्हारी सबसे बड़ी नेमत बन जाता है।